हाँ जी बच्चों, वेलकम अगेन। जय हिंद। क्या हाल चाल है? सब अब इंजॉय कर रहे हैं अपनी काउंसलिंग? मजाक कर रहा हूँ। जो रूल्स एनआरआई के रिगार्डिंग चेंज हुए हैं, सब ने उसको ज़रा सबकी कैलकुलेशंस गड़बड़ कर दिए हैं। ठीक है जी, सबके एस्टीमेट्स गलत कर दिए हैं। चलो उसको हम अब पीछे छोड़ते हैं। जैसे कि अब सब लिस्टें फाइनल होने के करीब हैं। अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड की होने के करीब है, पंजाब की, हरियाणा की, हिमाचल की। तो अपने को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीट्स में फ़र्क पड़ा है। पिछले साल जीएमसीज में 58 सीट्स थर्ड राउंड में ऐड हो गई थी। तो अभी उसका हम कोई एस्टीमेट नहीं दे सकते हैं कि इस साल थर्ड राउंड में कितनी सीट्स ऐड होंगी। ठीक है, कुछ भाई मेरे यूट्यूबर या कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोई सीट ऐड नहीं होगी, सब फेल हो जाएंगी। जैसे कि फ़र्स्ट राउंड में ही है कि 66 बच्चे ऑलरेडी एनआरआई में आ चुके हैं। तो सेकंड में भी आएंगे, रिलैक्सेशन है जो गवर्नमेंट ने दी है, तो उनको लग रहा है कि कोई सीट नहीं रहेगी। लेट अस सी आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड राउंड कि क्या उनके एस्टीमेट सही रहते हैं कि नहीं रहते। क्योंकि जो 66 बच्चे हैं ना आपके, या अगले राउंड में आएंगे, वो सारे जीएमसी में एनआरआई सीट नहीं लेंगे। ठीक है, 1 करोड़ रुपया जिसने खर्चना है वो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखता है, अपना कंफर्ट भी देखता है, अपने रहने का हॉस्टल में कंफर्ट भी देखता है, उसको फैसिलिटीज़ भी चाहिए। वो आपके जैसे मेहनती नहीं होते सारे कि जो हर एक हालात में सरवाइव कर लेंगे। सो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो सीट लेंगे मोस्टली इन द प्राइवेट कॉलेजेस। पटियाला में सीट लेंगे, डीएमसी में सीट लेंगे, पिम्स में सीट लेंगे। बाकी जो अदर कॉलेजेस हैं ना, जो थोड़ा डिस्टेंस पे पड़ जाते हैं, फरीदकोट हो गया, ठीक है जी, या और कॉलेजेस हो गए कुछ ऐसे, वो उनमें नहीं जाएंगे। तो उनकी मुझे अभी भी उम्मीद है कि उनकी सीट्स एनआरआई सीट्स ओपन में आएंगी। ठीक है, फरीदकोट इज़ अ गुड कॉलेज, वेरी गुड जीएमसी, और मेरे हिसाब से वो पंजाब में सेकंड नंबर पे आता है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे फरीदकोट एज अ सिटी उसको अवॉइड कर देते हैं। ठीक है जी, जिसने 1 करोड़ रुपया खर्चना है वो अपना कंफर्ट देखेगा पहले, ये तो बात दिमाग में आप बिठा लीजिए। ठीक है जी, तो अब इस बात को हम यहीं ख़त्म करते हुए अपनी प्रेडिक्शन पे आते हैं कि अब हमारी जर्नल वालों के लिए क्या प्रेडिक्शन है। जर्नल बच्चों की बात कर रहा हूँ सिर्फ, जर्नल वालों के लिए क्या प्रेडिक्शन है। तो भाई मेरे, पहले तो आपकी 5243 जर्नल ओपन सीट्स हैं जीएमसीज में। मैं इसमें 31 सीट्स डीएमसी की भी ऐड करूँगा। डीएमसी क्यों ऐड करूँगा? क्योंकि डीएमसी जीएमसी से पंजाब में बेटर ही गिना जाता है। यहाँ भी हाई रैंकर बच्चे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द के फीस डबल है यहाँ, वो एडमिशन लेते हैं। ठीक है जी, तो आपने इसको भी ऐड करना है। अगर हम वो 31 सीट्स ऐड कर देते हैं 243 में, तो 274 सीट्स हो जाती हैं जर्नल की। पहले तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। फिर दूसरा पॉइंट मेरा आ गया कि जो बच्चे 695 से अबव हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एमसीसी के फर्स्ट या सेकंड राउंड में ऑल इंडिया कोटे में एडमिशन ले लेंगे, चाहे वो पंजाब के कॉलेज में लें चाहे बाहर के कॉलेज में लें। ऑलमोस्ट वो 60 स्टूडेंट्स बैठते हैं, और मेरा एस्टीमेट है कि 80 स्टूडेंट्स हमारे, जो पंजाब की लिस्ट है, जो पंजाब की प्रोविज़नल लिस्ट आई हुई है, मेरिट लिस्ट, उसमें से एमसीसी की एडमिशन वाले जर्नल बच्चे लेस हो जाएंगे। जर्नल एससी या जो भी जिनके भी हायर रैंकर हैं, जिनके भी मार्क्स वो 590 और 595 हैं, वो लेस कर लीजिए। ठीक है जी, 70-80 बच्चे वो उड़ गए। ठीक सर, 31 सीट्स अपनी डीएमसी की ऐड हो गई। मैं पिम्स और ज्ञान सागर की नहीं ऐड कर रहा हूँ,
सिर्फ डीएमसी की ऐड कर रहा हूँ। ये हो गया। दूसरा, अभी हरियाणा की लिस्ट आनी बाकी है, जो कल आनी है, कल नहीं सॉरी 27 को आनी है। हिमाचल की आनी है, दिल्ली की आनी है। तो जो ये पंजाब की लिस्ट है ना, इसमें से एटलीस्ट मान के चलिए मिनिमम 30 to 40 स्टूडेंट्स जिन्होंने डबल स्टेट में अप्लाई कर रखा है वो निकलेंगे, डबल डोमिसाइल वाले निकलेंगे, जिन्होंने वहाँ भी जिनको वहाँ भी एडमिशन मिल जाएगी और पंजाब में भी सिलेक्ट हो जाएंगे, वो रिफाइन होंगे अप टू सेकंड राउंड, अप टू थर्ड राउंड, तो वो बच्चे लेस होंगे। ठीक, तो अब हम एक एस्टीमेट लेके चलते हैं कि जो बच्चे 550 रैंक 550 रैंक तक हैं जर्नल के, उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, वो सेफ़ हैं, उनको जीएमसी मिलेगा ही मिलेगा। थर्ड राउंड के एंड में मिलेगा, लेकिन मिलेगा, मार्क माई वर्ड्स। ठीक है भाई साहब। तो क्या कट ऑफ बैठ रही है, जो मैंने पहले कहा था, बिटवीन 635 640, 635 640। पिछले साल भी सेकेंड राउंड तक कट ऑफ 610 पर ही रुकी हुई थी, 605 पर रुकी हुई थी, 601 पर रुकी हुई थी, और लास्ट राउंड में जाके आपके 30-20 मार्क्स कम हुए थे और 650 रैंक तक एडमिशन हो गई थी। एनआरआई सीट्स ना आने की वजह से इस साल 650 तो नहीं जाएगा, लेकिन 550 पक्का जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखिए। 550 तक वाले बच्चे अपना माइंड रिलैक्स रखिए और काउंसलिंग के प्रोसेस को कॉशियसली फॉलो कीजिए। डबल डोमिसाइल के बच्चे चेक कीजिए, हरियाणा के हिमाचल की लिस्टों में चेक कीजिए, दिल्ली की लिस्टों में चेक कीजिए। आपको कोई डबल डोमिसाइल वाला मिलता है, कोई भी मिलता है, उसकी यूनिवर्सिटी को कंप्लेंट डालिए। एक एक सीट के लिए लड़ाई करनी है हमने। दूसरा कि भाई मेरे ईडब्ल्यूएस वाले आप मान के चलिए 625 से 630, 625 to 635 रहेगी, और ओबीसी की जो रहेगी वो रहेगी भाई साहब आपकी 620, मिनिमल है 620। और एससी की कट ऑफ रहेगी, ये मैं जीएमसी के लिए कट ऑफ बोल रहा हूँ भाई, जीएमसी के लिए। और एससी की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 515 to 525 फॉर जीएमसी। ठीक है जी। अब मैं सेमी की कट ऑफ बोल देता हूँ, सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए। मैनेजमेंट सीट्स का कोई अंदाज़ा नहीं है और ना मैं दे सकता हूँ, उनका अलग ही हिसाब होता है। कॉलेजेस का अपना मर्जी होती है, उनका अलग हिसाब होता है कि क्या है सीन, नहीं क्या सीन नहीं है। ठीक है जी। और उनकी जो कट ऑफ रहेगी सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए, वो आपकी लीस्ट कट ऑफ रहेगी ज्ञान सागर में। आदेश की बात नहीं कर रहा भाई मैं, ज्ञान सागर में बात कर रहा हूँ। वो रहेगी 610 फॉर जर्नल, ठीक है जी, और 590 फॉर बीसी कैटेगरी। तो ये मेरी तरफ से फुल एंड फाइनल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब अपना काउंसलिंग पे ध्यान दीजिए, इधर उधर कोई ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम। प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग कंप्लेंट डाल रहे हैं, तो आप भी रेलेवेंट अथॉरिटी को ट्विटर वगैरह पे टैग कीजिए एनआरई सीट्स के रिगार्डिंग, तो पॉलिसी चेंज भी हो सकती है, वो ट्राई कीजिए आप। लेकिन अपनी काउंसलिंग पे ध्यान रखिए। ये साल थोड़ा नीट वालों के लिए डिफ़िकल्टी रहा है, ठीक है जी। पहले पेपर का रिज़ल्ट रुका रहा, पेपर लीक होने की अफवाह रही, फिर काउंसलिंग लेट हो गई, अब ये हो गया। तो पंजाब वालों के लिए थोड़ा साल डिफ़िकल्ट निकला है, पंजाब के लिए क्या सारे इंडिया के लिए नहीं निकला है। तो ध्यान दीजिए और अपनी काउंसलिंग पे ध्यान रखिए। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। कोई क्वेरी है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब पर ही, ठीक है। रेलेवेंट टाइम पे मैं आपको अपना फ़ोन नंबर भी शेयर करूंगा, लेकिन अभी नहीं कर सकता मैं, ठीक है जी। तो बेस्ट ऑफ लक। लिस्टें आनी शुरू हो गई हैं, डाउनलोड कीजिए लिस्टें, ध्यान रखिए, एक एक बच्चे का चेक कीजिए कि कहीं डबल डोमिसाइल वाला बच्चा ना हो, और आपका क्या नंबर बन रहा है उस पर ध्यान रखिए, और अपनी काउंसलिंग और ये सिलेक्शन प्रोसेस एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच।